In this video, we will discuss about factor and multiple. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फैक्टर। फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर। फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड करता हो। डिवाइड करता हो मीन्स के कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, जिसमें रिमाइंडर क्या हो, ज़ीरो हो। कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। तो फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड करते हैं, जिस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो। इसकी एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 2। अब 2 को 1 भी डिवाइड करता है और 2 को 2 भी डिवाइड करता है। 4 ले लेते हैं तो 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 खुद को खुद भी डिवाइड कर सकता है। सो 1 एंड 2 जो हैं वो 2 के फैक्टर्स आ गए और 1 2 4 4 के फैक्टर्स आ गए। यहाँ आपने ये चीज़ देखी होगी कि दोनों केसेस में दो नंबर्स ऐसे थे जो मस्ट थे, यानी कि एक तो 1 था हर दफ़ा उसका फैक्टर और दूसरा वो नंबर ख़ुद अपना फैक्टर भी था। यानी कि दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो हमेशा हर नंबर के होंगे। कौन कौन से? 1 और वो नंबर खुद, 1 एंड इट्सेल्फ। तो इसके अलावा भी हम कई कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर वो इवन नंबर है तो 2 उसका फैक्टर लाजमी होगा। अगर वो 5 का मल्टीपल है मींस के 5 10 15 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो 5 उनका फैक्टर लाजमी होगा। लेकिन ये बात की कंडीशन दे, कौन सी दो कंडीशंस मस्ट हैं कि हर दफ़ा कौन से दो फैक्टर लाजमी होंगे? 1 और वो नंबर ख़ुद अपना फैक्टर लाजमी होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे। तो ये डिपेंड करता है उस नंबर पे कि वो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके उतने ही ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ फैक्टर्स अगर हम बनाना चाहें तो वो एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अगर आपने वो नंबर जो है वो उस तक काउंट किया तो उसके फैक्टर्स भी जो है वो काउंट किए जा सकते हैं। उसका लास्ट फैक्टर कौन सा होगा? वो नंबर ख़ुद, क्योंकि हर दफ़ा दो फैक्टर्स लाजमी होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। आप देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद अनदर नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीपल। कि मल्टीपल क्या है? जब भी आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में जो नंबर आता है वो मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है? 32। और अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिज़ल्ट क्या आता है? 48। तो 32 और 48 किसको मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं? 16 को। तो ये क्या है? 32 और 48 16 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। इसके अलावा आप 16 को जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो 16 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे कि इसके बाकी मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 64 80 96 112 128 144 160 अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं किसी भी नंबर के, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं उस 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 16,000। तो 16,000 भी उसका मल्टीपल है। ठीक है। फैक्टर्स का सेट फाइनाइट हो सकता है लेकिन मल्टीपल्स का सेट फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि काउंटिंग जो है वो नेचुरल नंबर्स अगर हम ले लें तो वो इनफाइनाइट हैं। तो इस लिहाज से अगर हम उसके मल्टीपल्स देखें तो वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, हमें न्यू मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। तो सिंपली मल्टीपल क्या है? जब भी आप कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक मल्टीपल मिलेगा। इन दोनों को एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 48 को डिवाइड करती हूँ 3 के साथ। अब हमेशा जब भी हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है, जो डिवाइड होने वाला नंबर होता है वो डिविडेंड कहलाता है, और जिस टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्वोशंट कहलाता है। अब यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर कौन सा होगा? 3 फैक्टर है, क्योंकि 3 48 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसी तरह 3 जो है उसके टेबल में 48 आता है, इसीलिए उसने 48 को डिवाइड किया है। इट मीन्स 48 क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि कोई नंबर जब भी किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा तो उसका फैक्टर तभी कहलाएगा जब डिविडेंड क्या होगा? उसका मल्टीपल होगा। इसी तरह तो
3 अगर उसका 48 का फैक्टर है तो 48 क्या है, उसका मल्टीपल है। तो हमेशा 3 के टेबल में 16 टाइम्स 48 आ रहा है, तो 16 के टेबल में 3 टाइम्स क्या होगा, 48। तो इसलिए 48 उसका मल्टीपल है और 16 48 का फैक्टर है, क्योंकि 16 भी उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो अब आपको फैक्टर एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।